जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश के आज के 25 प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में स्कूलों की टाइमिंग में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। भीषण गर्मी के चलते एक बार फिर फैसला किया गया, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके जानकारी प्रदेशवासियों को दी। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लू के जैसे हालातों को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में एक बार फिर से बदलाव का आदेश प्रशासन ने जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक एक ही पाली में चलने वाले स्कूल अब सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक लगेंगे। ऐसे स्कूल जहां पर कक्षाएं 2 पालियों में संचालित होती हैं, वहां प्राइमरी और मिडिल की कक्षाएं सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक चलने वाली हैं। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की क्लासेस सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेंगी। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया ये आदेश 20 से लेकर 30 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा। चिलचिलाती गर्मी और लू की वजह से छात्रों और शिक्षकों के बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है। ट्रेन के एक्सीडेंट के बाद कई गाड़ियां रद्द हो गई हैं। 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। बिलासपुर कटनी मार्ग पर अब पूरी तरीके से प्रभाव इसका दिखाई दे रहा है। भीषण गर्मी में पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की हालाकान होते नजर आए। दरअसल मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह हुए रेल हादसे के कारण कई ट्रेनें रद्द करी जा चुकी हैं और कुछ को रीशेड्यूल किया गया है। इनके कारण पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान होते रहे। इस भीषण गर्मी में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बिलासपुर से कटनी मेमू ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से ही वापस होना पड़ा। कई यात्री सुबह से ही रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं और जल्द ही यातायात बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रेल प्रशासन ने अनाउंसमेंट करके ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में तापमान 44 डिग्री के हुआ पार। प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा बलौदाबाजार। बाकी जगहों में लू जैसे हालात अभी नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आग उगलती गर्मी ने हर किसी को परेशान कर दिया है। तेज धूप में रास्ते पर चलना दूभर होता जा रहा है। गर्म हवाएं भी लोगों को झुलसा रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में सबसे गर्म जिला बलौदाबाजार रहा, जहां तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के बाकी जिलों के भी हालात इसी तरह है। रायगढ़ जिले में तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। वहीं बिलासपुर जिले में सूरज की तपिश 43.4 डिग्री सेल्सियस तक रही। राजधानी रायपुर के तापमान की बात करें तो यहां पर भी 43.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राजनांदगांव में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लू जैसे हालात बने। एक बार फिर से ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ने वाली है, जिनमें टाटा इतवारी सहित कुल 4 मेमू लोकल शामिल हैं। नागपुर से बिलासपुर रेल मंडल के बीच ये चारों ट्रेनें चलने वाली हैं। यात्रियों की मांगों को देखते हुए रेल प्रशासन ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 4 मेमू ट्रेनों को एक बार फिर से चलाने का निर्णय किया है। ये ट्रेन नागपुर रेल मंडल से बिलासपुर रेल मंडल को जोड़ने वाली है। इन 4 मेमू को दोबारा चलने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक यात्रियों की मांग व उनकी बेहतर यात्रा सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 4 मेमू ट्रेनों को एक बार फिर से चलाने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड सभी ट्रेनों को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करने जा रही है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल से चलने वाली 4 मेमू पैसेंजर स्पेशल गाड़ियों का परिचालन भी शामिल है। मेयर यादव ने 42 हितग्राहियों को आबादी जमीन का मालिकाना हक सौंपा। खबर बिलासपुर से, जहां पर बिलासपुर महापौर रामशरण यादव ने मंगलवार को नगर निगम के वार्ड क्रमांक 13 मंगला में वार्ड परिषद के कार्यालय के पास 42 हितग्राहियों को राजीव आश्रय योजना के तहत आबादी जमीन का मालिकाना हक सौंपा। सालों से काबिज जमीन का स्थायी पट्टा पाते ही हितग्राहियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस अवसर पर महापौर रामशरण यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों व गरीबों के हित में लगातार कार्य कर रही है। एक नई गाइडलाइन जल्द ही जारी होने वाली है, जिसमें रायपुर समेत 2/3 शहरों के काम अधूरे स्मार्ट सिटी की मियाद मार्च 2024 तक बढ़ेगी। दरअसल स्मार्ट सिटी मिशन के कामों को पूरा करने के लिए पिछड़ रहे शहरों के लिए राहत बड़ी खबर है, क्योंकि केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने इस मिशन की समय सीमा तकरीबन 9 महीने आगे बढ़ाने की सहमति दे दी है। अभी देश में स्मार्ट सिटी की मियाद इसी साल 30 जून को समाप्त हो रही है। ऐसे में इसे मार्च 2024 तक बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। मिशन की मियाद दिसंबर 2021 थी, जिसे कोरोना काल की वजह से बढ़ाकर जून 2023 किया गया था।
छुही खदान में एक बार फिर से बड़ा छुही खदान में एक बड़ा हादसा हो गया। नदी तट पर खुदाई के दौरान मिट्टी धसक गई, जिनमें से 4 शव की बरामदी हुई है और भी लोगों के दबे होने की आशंका फिलहाल नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जिले से खबर, जहां बंडारी डांड के मोहारी पारा लोहरिया नदी में छुही माटी के खुदाई करते समय एक बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में अब तक 4 शवों की बरामदी हुई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसा खड़गवा थाना क्षेत्र का है, पर पुलिस बल यहां पर मौजूद है। मिली जानकारी के अनुसार अभी तक बंजारी डांड लोहरिया नदी में छुही माटी खुदाई के दौरान ये हादसा हुआ है। पूर्व मंत्री का थाने में बवाल सामने आ गया, जहां पर इन्होंने कहा कि भाड़ में गई तेरी चाय। भाजपा पार्षदों को यहां पर पुलिस थाने उठा करके ले आई थी। मूर्त और अफसरों के बीच जमकर बवाल होता नजर आया। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के ठीक पहले बीजेपी के पार्षदों को पुलिस चौकी में बिठाए जाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने पार्षद भोलाराम साहू और दीपक जायसवाल को यहां की रामनगर चौकी में बिठा दिया था, जिसे लेकर चौकी में जमकर बवाल हुआ। पार्षदों को घर से उठाकर लाने पर पुलिस अधिकारी और पूर्व मंत्री राजेश मूर्त के बीच जमकर बहस हुई। पूरा मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में काले गुब्बारे छोड़े जाने की खबर मिली थी और इसी आशंका के चलते पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के संत रामदास वार्ड के पार्षद भोलाराम साहू और सही चूड़ामणि वार्ड के पार्षद दीपक जायसवाल समेत अन्य नेताओं को रामनगर चौकी में बिठाया गया। एमएलए पर नक्सली हमला एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये कहना है पूर्व मंत्री। जहां पर घटना हुई वहां पर ही टायर कैसे बदला गया, इस बात की यहां पर इन्होंने सवाल उठाए। विक्रम मंडावी ने कहा बीजेपी अब सियासत कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर विधानसभा में कांग्रेस से एमएलए विक्रम मंडावी के काफिले पर हुए नक्सली हमले को सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता महेश गागड़ा ने इस पर हमले पर विक्रम मंडावी को प्रोपेगेंडा बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विधायक हीरो बनने के लिए हमले की चाल चल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस जगह जिला पंचायत सदस्य की गाड़ी में गोली लगी, उसी जगह पर वाहन खड़ा कर आखिर कैसे टायर बदला जा सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच करने की मांग की है। अब तेंदुपत्ता खरीदी शुरू होने से पहले ही फड़मुंशी धरने पर बैठ गए हैं, जिनका वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में स्थानीय डीएम के मैदान में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर जो फड़मुंशी धरने पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति फड़मुंशी संघ की दक्षिण वन मंडल इकाई से जुड़े लोगों ने कहा कि राज्य में कहीं भी ऐसा नियम अब तक लागू नहीं किया गया है जो हमारे दक्षिण वन मंडल में लागू कर पिछले 2 से ढाई दशकों में अपनी सेवाएं दे रहे फड़मुंशी संघ से जुड़े लोगों को काम से हटाया जा रहा हो, जिसका हम विरोध करते हुए धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत भी की। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक बिना किसी रुकावट रोजाना पहुंचा सके, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बालोद से खबर, जहां पर शासन प्रशासन द्वारा अभी कई कार्य कराए जा रहे हैं, जिनमें ग्राम पंचायत स्तर पर छोटे छोटे काम को भी आईएएस और आईआरएस के माध्यम से लोक निर्माण विभाग से कराया जा रहा है, जिसके ग्राम पंचायत के सरपंच उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। गुंडरदेही सरपंच संघ ने सरपंचों की समस्याओं के निराकरण सहित कुल 9 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को जन चौपाल में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं का निराकरण 1 सप्ताह के भीतर करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर सरपंच संघ के द्वारा हड़ताल की चेतावनी दी जा रही है। इनका कहना है कि पंचायतों से जो भी शासकीय कार्य हैं वो यहां पर इन्हीं के माध्यम से कराए जाए। भाषा संग्रह यात्रा को लेकर खबर, गोंडी को भाषा बनाने की कोशिश में वनांचल के कई विशेषज्ञ जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी अनुसूचित जनजाति जिले में गोंडी भाषा की तकरीबन 10,000 शब्दों को खोज किया जा रहा है। जिले के वनांचल क्षेत्र के विकासखंड मानपुर के सुदूर वनांचल औंधी क्षेत्र में 6 राज्यों से जुड़े पहुंचे गोंड समाज के ताल्लुक रखने वाले विद्वानों ने घोड़ी मानक शब्दकोश बनाने वाली भाषा संग्रहण यात्रा की शुरुआत की है। उल्लेखनीय है कि मानपुर विकासखंड के औंधी वनांचल क्षेत्र के सरखेड़ा, नवागांव, कुराचा क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां पर इनका आयोजन किया गया है। 2 घर आग की वजह से खाक हो गई। दबती दोपहरी में धू धू करके लपटें उठाई दी। महिला यहां पर झुलस गई और घर में रखा धान भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 2 घरों में एक भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से आग की चपेट में आने की वजह से एक महिला पूरी तरीके से झुलस गई। जिले बलौदाबाजार के जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ये मामला पलारी थाना क्षेत्र का है।
ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। क्रशर खदान में ब्लास्टिंग से लगातार जलस्तर गिरने की बात कही गई और इन्होंने कहा कि हमारे खेतों में इसकी डस्ट फेंकी जा रही है। डोंगर गांव के ग्राम मोहभट्टा में चल रहे क्रशर खदान के विरोध में बीते दिन ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। मोहभट्टा और रामपुर के तकरीबन 300 से अधिक ग्रामीण पदयात्रा करते हुए शहर पहुंचे। इसके बाद कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए कलेक्ट्रेट के गेट में बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन ग्रामीण बैरिकेडिंग को धकेल करके भीतर दाखिल हो गए। भिलाई से खबर, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा के भागवत कथा में भक्तों का जन सैलाब उमड़ने वाला है। 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सीहोर वाले शिव भक्त पंडित प्रदीप मिश्रा को कौन नहीं जानता। शिव पुराण से लेकर के धर्म तत्व ज्ञान पर उनका प्रवचन देश भर में लोकप्रिय हो चुका है। वे जहां भी जाते हैं भागवत कथा का आयोजन करते हैं। उसे सुनने हजारों किलोमीटर दूर से भी यहाँ पर भक्तगण पहुँच जाते हैं। वे अपने आयोजनों में न सिर्फ ईश्वरीय लीला का बखान करते हैं, बल्कि जीवन की नैतिकता, आम दिनचर्या और सामान्य व्यवहार के साथ ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, सफलता कैसे अर्जित करें, ये सभी बातें बताते हैं। फिलहाल पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा प्रवचन का भव्य आयोजन स्टील सिटी भिलाई में प्रस्तावित है और इसी महीने 25 अप्रैल से 1 मई तक इसका आयोजन होगा। तकरीबन 4 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग का काम शुरू हो चुका है। खबर बिलासा बाई कैप्टन एयरपोर्ट से, जहां नाइट लैंडिंग के काम को बीते महीने वित्त विभाग ने 28 करोड़ 55 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ शुरू कर दिया है। राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग को निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया व डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के मापदंडों के अनुसार बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। चुनावी साल में नक्सलियों से नेताओं को खतरा नजर आ रहा है। 10 साल में 35 से ज्यादा कांग्रेस और भाजपा नेताओं की हत्या की गई है। एक बार फिर से विधायक के काफिले पर हमले का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में बस्तर के नेताओं पर एक बार फिर से नक्सलियों का खतरा मंडरा रहा है। 18 अप्रैल यानी कल नक्सलियों ने बीजापुर के एमएलए पर हमला किया है। पिछले 3 महीनों में बस्तर के अलग अलग जिलों में नक्सलियों ने भाजपा के 5 नेताओं को चुन चुन करके मौत के घाट उतारा है। ये सभी जमीनी स्तर के नेता थे, जबकि पिछले 10 सालों में 35 से ज्यादा कांग्रेस और भाजपा नेताओं की हत्या माओवादी कर चुके हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। 10 मई को चुनाव है। दरअसल खबर कर्नाटक से, जहां पर आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बुधवार को जारी की। इसमें पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राज्य प्रमुख डीके शिवकुमार, एलओपी सिद्धारमैया, इसके अलावा जगदीश शेट्टार, शशि थरूर और अन्य के नाम शामिल हैं। इनके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं। गौरतलब है कि इसके पहले भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। रायपुर पश्चिम विधानसभा को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली है। कई बड़ी सौगातें अब तक मिल चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने 121 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रवासियों को 121 करोड़ 53 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 118 करोड़ 14 लाख रुपए के लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और 3 करोड़ 39 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने जोन क्रमांक 1 के अंतर्गत 1 करोड़ 28 लाख रुपए, जोन क्रमांक 7 के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए तकरीबन, इसके अलावा जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत 62 लाख रुपए के सहायता राशि यानी कि जो विकास कार्य का भूमि पूजन है, ये यहाँ पर किया। व्हाट्सएप ग्रुप पर सीएम भूपेश बघेल की दिवंगत मां को गालियां दी गई, जिसकी वजह से आरोपित को गिरफ्तार किया गया। तमेरपारा दुर्ग निवासी एक व्यक्ति ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की स्वर्गीय मां को लेकर गालियां एवं आपत्तिजनक बातें लिखकर पोस्ट की हैं। भिलाई निगम के पार्षद व जोन अध्यक्ष रामानंद मौर्य ने वैशाली नगर थाना में इसकी शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने वैशाली नगर पुलिस के आरोपित के खिलाफ भावनाओं को आहत करने, इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक बातों का प्रचार करने और IT एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के 5 एडमिन को चिन्हित कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।
खबर निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर, जहां मंतूराम पवार ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर इन्होंने ऐलान किया। 2014 के उपचुनाव में नाम वापस लेकर के कांग्रेस की इन्होंने नैया डुबो दी थी। दरअसल कांकेर जिले के अंतागढ़ से पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने साल 2023 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय मैदान उतरने का ऐलान कर दिया है। मंतूराम पवार कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी में रह चुके हैं और साल 2014 के उपचुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद नाम वापसी के अंतिम दिन उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था। इससे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। फिलहाल मंतूराम बीजेपी और कांग्रेस किसी भी पार्टी में नहीं है। दुर्ग से खबर, जहां पर एक मनचले की पिटाई सड़क पर कर दी गई, जिसकी वजह से जमकर धुनाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो थोड़ा सा संवेदनशील हो सकता है, पूरा संवेदनशील का पार्ट हम आपको नहीं दिखा सकते। दरअसल कॉलोनी के लोगों ने चप्पल और जूतों और साथ ही साथ बेल्ट के माध्यम से इस युवक की पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। दुर्ग जिले में घर की अकेली नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमकर धुनाई हुई। लड़की के चिल्लाने पर कॉलोनी के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी चप्पल जूतों से आरोपी को इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। इसके बाद लोगों ने आरोपी को नंदनी पुलिस के हवाले कर दिया है। बिलासपुर से खबर, जहां पर खूटाघाट जलाशय से तालाबों में पानी पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और तालाबों की प्यास अब बुझने लगी है। खूटाघाट जलाशय एवं घोंघा जलाशय से नहर के किनारे बसे गांवों के निस्तारी तालाबों को भरने के लिए जल संसाधन विभाग ने बांध के गेट खोल दिए हैं। कलेक्टर बिलासपुर के द्वारा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। नहर किनारे बसे गाँवों में निस्तारी तालाब को भरने हेतु प्राप्त आवेदनों एवं जनप्रतिनिधियों की मांग तथा ग्राम जलों में आवश्यकताओं को देखते हुए निस्तारी हेतु तालाब को भरने बाबत खारंग जलाशय से बाई तट एवं दाई तट नहरों में घोंघा जलाशय के नहरों में पानी छोड़ा गया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को नहीं भूलना है।